हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये एसएससी जीडी 12 जनवरी की ऑल शिफ्ट करेंगे जीके जीएस की। ऐसे ओल्ड पेपर 2023 में लेटेस्ट परीक्षा हुई पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है और 10 जनवरी और 11 जनवरी की ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ये 12 जनवरी की सारी शिफ्ट करेंगे। 4 शिफ्ट हुई एक दिन में और लगभग 15-20 दिन में इनको ख़त्म करेंगे। इसके बाद हिंदी की करेंगे, उसके बाद रीजनिंग की। परीक्षा से पहले पहले सभी शिफ्ट खत्म करेंगे। चलते हैं जी इसकी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपनी जीएस शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो बंगाल। बंगाल ये संयुक्त हुआ करते थे बंगाल, बिहार और ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। इसमें एक साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। B.R. अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2022 में भारत में शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो ये संजय राउत जी को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। आप बताएं CSIR की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा को सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। देखिए सिक्किम की राजधानी आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर नहीं है? इनको तो आप जानते ही होंगे, क्रिकेट के भगवान राहुल द्रविड़, दीवार। ये साइना नेहवाल ये क्रिकेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की? तो पुलकेशिन द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 8, क्षत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये क्षत्रिय असम। देखिए तमिलनाडु का भरत नाट्यम, महाराष्ट्र का लावड़ी यहाँ का एक त्योहार है। एक कंबाला दौड़ जो महाराष्ट्र में फेमस है, भैंसा दौड़ है। उत्तर प्रदेश का कथक या उत्तर भारत का भी कह सकते हैं, असम का सत्रिय। ये शंकर देव जी द्वारा लिख इसका शुरुआत किया गया था। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों को 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? तो 30वां अंक। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डेस्क कार्य कहलाता है? तो ये स्थिरीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो बेरियम सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? तो ये जूट की फसल की बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रदर्शनीय सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये शोभना नारायण जी को मिले। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो ये प्रशुल्कों द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये बैंक सेवाएं द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, बाकी प्राथमिक क्षेत्र से। लू किस ऋतु की विशेषता है? तो लू ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में साक्षरता दर 74.04%। क्वेश्चन नंबर 20, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो औसत मात्रा वाले 3 संतुलित आहार देने चाहिए। ये फर्स्ट 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी। चलते हैं सेकंड शिफ्ट की तरफ। और यहाँ से अपनी सेकंड शिफ्ट शुरू होती है। ये सेकंड शिफ्ट है जो 12:15 से 1:45 के बीच हुई थी। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1856 में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो ये तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी, 1951 में। और आप बताएं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो ये प्लास्टाइड। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो जगन मोहन रेड्डी जी को निर्वाचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? तो ये प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्यापार की गई वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का माना जाता है? तो ये व्यापार की मात्रा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निशागंधी उत्सव नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी ये केरल का है। देखिए थाईपुसम, ये थाईपुसम की बात करें, थाईपुसम ये तमिलनाडु का। और कर्नाटक का अच्छगान। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ का एक फेमस उत्सव है, आप वो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज ये दोनों के रूप में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात में 36वां और 37वां मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 10, शास्त्रीय नर्तकी अमरवेल बल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये भरतनाट्यम के लिए। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम भी केरल। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल है। मेघालय की कौन सी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये के स्थान है मासिन राम। और दूसरा है चेरापूंजी, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में। नेक्स्ट सेकंड स्थान पर चेरापूंजी। स्पेल राइट इज द और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? तो ये जिंक। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त नहीं है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो
तो ये मणिपुर की है मेरी कॉम। और आप लवलीना लवलीना बोरगोहन का कमेंट करें, ये किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। तो ये हॉर्नबिल उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। ये नागालैंड का नागा हॉर्नबिल नागालैंड का है। चापचारकूट मिजोरम मिजोरम। बंगाला कमेंट करें आप कहाँ का है। This was a act passed to make a provision for levy and collection of taxes on interstate supply of goods of service। तो ये द जनरल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका। ये सेकंड शिफ्ट हो गई, थर्ड शिफ्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से अपनी 12 जनवरी की थर्ड शिफ्ट शुरू होती है। और चलते हैं अपने जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपने क्वेश्चन नंबर 1 से जीएस का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 से किसने पेश किया। तो ये अजय कुमार मिश्रा जी ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू हुई थी, तो मैंने बताया आपको 1951 में हुई थी। आप किस मॉडल पर आधारित थी, मैंने ये कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा है, आप कमेंट जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। देखिए 2005 में पारित हुआ, 2006 से शुरू हुआ मनरेगा एक्ट। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके पास किसी व्यक्ति की मृत्युदंड को क्षमा करने की, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, तिरुवातिरकल्ली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये नाम से स्पष्ट है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है। तो ये ओणम ये केरल का ही है। ये भी बैसाखी ये पंजाब। और लोहड़ी आप कमेंट करें कब मनाया जाता है। देश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। यहाँ अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति मुख्य रूप से देश पर निर्भर है। तो ये हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, मैगस्तीनी के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी के सजाए गए डैश की सवारी करते थे। तो ये हाथियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश को भारत के लिए अगला महान्यायवादी नियुक्त किया। तो ये आर वेंकटरमणी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंदर आता है। अनुच्छेद 76। ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये पेट्रो रसायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? तो ये ग्रेनाइट अवसादी चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। आप कमेंट करें, नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश किसे कहते हैं? कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया, घूमर, मुखौटा ये राजस्थान के सभी। तो ये थर्ड शिफ्ट के 19 क्वेश्चन हो गए। ये 20वां क्वेश्चन है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऋषिकेश कनिस्तर। तो ये ऋषिकेश कनिस्तर जी थे। कनितकर। और यहाँ लास्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ अपनी ये लास्ट शिफ्ट है, 12 जनवरी की लास्ट शिफ्ट है। जीके जीएस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ से अपने जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक से करते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद अधिकार संबंधी 5 अनुच्छेद है समानता। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनसंख्या 1830 में डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो ये हेनरी वॉल्टर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा सदस्य बने? तो ये दुर्गेश पाठक जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट थे? तो एशियाई खेल 2018 में 47 खेल थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लोसांग ये सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये मजन्मा जगोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचनों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है? तो रूसा का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो वो की परमाणु तत्व त्रिज्या न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला मात्र निर्भरपूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो ये वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। एक्चुअली मैं अभी घर पे नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है, इसलिए वीडियो जल्दी बना रहा हूँ मैं और एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बॉक ओलंपिक एजेंडा 2020-25 पर चर्चा हुई? तो ये वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र पर। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं? तो ये कशेरुकी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना डैश में की गई? तो 1952 में। पहले आम चुनाव भी 1952 में हुए थे। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। क्वेश्चन नंबर 15, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये ओडिसी के प्रतिपादक है। कथक मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुर का, कथक उत्तर भारत का, ओडिसी उड़ीसा का ये शास्त्रीय नृत्य है। चोल काल के दौरान
मुवेद वेलन और आर्यार डैश की उपाधियाँ थी, तो ये धनी भूस्वामियों को। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है, तो ये अरब सागर पश्चिम दिशा में घेरता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था, कृषि का विकास करना, कृषि का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 19, जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो ये सामंत गोयल जी का। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं, तो ये भाग, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं, तो भाग 14 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।